हर कोई अपने मर्जी के मुताबिक जवाहरात नहीं पहन सकता, हर किसी का जायचा देखना पड़ता है। तो आप भी इधर उधर भटकना छोड़िए और अल्लाह ताला की नेमतों यानी गौहरों के करिश्मों से इस्तेफादा कीजिए और आज ही हमसे रब्त पैदा कीजिए। अगर आप अपनी जिंदगी में परेशान हैं, परेशानी पैसों की हो, परेशानी सेहत की हो, आप शादी ब्याह के बारे में परेशान हो, बार बार तलाश करने के बाद भी नौकरी नहीं मिल रही हो, कारोबार में तरक्की चाहते हो या फिर बैरूनी मुल्क जाना चाहते हो या फिर कोई भी मुश्किलात हों, इसके लिए हमसे राब्ता कायम करें। रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स, रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहिरात का करिश्मा अपने मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद मज़हर क़ादरी के साथ। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में आप अपने तमाम मसले मसाइल का हल जान सकते हैं। आपके सेहत से मुताल्लिक़ हो, माशी मुताल्लिक़ हो या समाजी व सियासी मसाइल हो, तो आप फ़ोन करके इस प्रोग्राम में अपने मसाइल का हल ले सकते हैं। इस प्रोग्राम में मेहमान मोहतरम डॉक्टर MM रज़ा साहब तशरीफ़ फरमा हैं, बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता जवाहरात की दुनिया में जिन्हें किंग ऑफ जेम्स के नाम से जाना जाता है। आपको मुतअद्दिद इनामात से नवाजा गया है। नंदी नेशनल पीस अवार्ड, शिवानंदी अवार्ड और रत्न श्री मणि अवार्ड, रत्न शास्त्र सम्राट अवार्ड और भी बेशुमार अवार्ड के साथ इन्हें नवाजा गया है। आप इनसे बराह रास्त इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं और अपने मसाइल का हल ले सकते हैं और ज़ाती तौर पर भी आप पर्सनली भी आप मुलाकात कर सकते हैं डॉक्टर MM रज़ा साहब से। आप MM रज़ा साहब के नंबरात आपके स्क्रीन पर स्क्रॉल हो रहे हैं, इन नंबरात से प्रायर अपॉइंटमेंट ले लें ताकि आपको मायूसी ना हो। आप एक मरतबा मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह तो आपके मसले मसाइल हल हो जाएंगे। प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में आप तमाम नाजरीन की जानिब से मैं MM रज़ा साहब का इस्तकबाल करता हूँ। मरहबा, अहलन व सहलन। शुक्रिया जनाब। नाज़रीन, ऐसा कोई मसला नहीं होगा जिसका हल परवरदिगार ने नहीं रखा है। कुरान में भी जवाहरात के मुताल्लिक़ फरमाया गया है, वह लुअलुअ वल मरजान, मूंगा और मोती हैं जिन्हें अपनी ज़ीनत के लिए और अपने सुकून के लिए आप इसे पहन सकते हैं, इसे हासिल कर सकते हैं। तो आपके जो भी मसाइल हैं इसको पेश करने के लिए आप जब भी हमसे फ़ोन करें अपनी टीवी की आवाज़ बिल्कुल म्यूट कर दें और टेलीफोन पर अपना सवाल दर्ज करवा दें। सवाल के दौरान आप अपना जाए पैदाइश, पैदाइशी मुकाम, अपना नाम और पैदाइश की तारीख़ वगैरह आप बता दें। इंशाअल्लाह आपके जो मसले हैं इसके लिए क्या सूटेबल आंसर हो सकता है, क्या हल हो सकता है, डॉक्टर साहब आपको बताएंगे। मैं डॉक्टर साहब से दरख्वास्त करता हूँ, आज के सिनेरियो में आज हर आदमी परेशान है, मालो दौलत होने के बावजूद भी सुकून मैसर नहीं है। लोगों को 1 घंटा नींद बड़ी मुश्किल से मिलती है, राहत नहीं मिलती, दिन हो या रात हो, बेचैनी इज़्तिरारी की कैफियत है। तो ऐसे हालात में आदमी सुकून पाए तो किस तरह पा सकता है और इसमें जवाहरात का क्या कंट्रीब्यूशन है इंसान को सुकून और राहत पाने के लिए? ज़रूर मज़हर साहब। सबसे पहले नाज़रीन किराम सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं MM रज़ा प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में आप लोगों का दिली खैर मक़दम करता हूँ। सबसे पहले आज हमारे बड़े भाई डॉक्टर रोशन साहब का जन्मदिन है। एक सही मौका है अपने एहसासात को ज़ाहिर करने का, अपने अंदर जो फीलिंग्स होते हैं, एक भाई के लिए जो मोहब्बत होती है बताने के लिए एक सही मौका है। ऐसे कहूँ आज दुनिया भर में जो हमारा नाम है उसके पीछे इनका बहुत ताउन रहा। वो मेरे लिए एक मेंटर हैं, एक टीचर हैं, गाइडर हैं। बग़ैर उनके इतना सफ़र बहुत मुश्किल था। अगर यूँ कहूँ तो मैं आगे नहीं बढ़ सकता था। आज जो कुछ भी हूँ उनकी बदौलत हूँ। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके बाद माँ बाप, उसके बाद जो कुछ भी मेरे लिए जो सपोर्ट है, आज जो कुछ भी हम हैं उनके पीछे हमारे भाई डॉक्टर रोशन साहब उनका हाथ है और उनकी दुआएँ हैं और उन्हीं का दिखाया हुआ रास्ता है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आज उनका जन्मदिन है, इस दिन के सदक़े में, क्योंकि माह मुबारक रमज़ान चल रहा है, अल्लाह ताला उन्हें सेहती के साथ, सलामती के साथ तूल उम्र अता करे। आमीन सुम्मा आमीन।
और मैं ख्वाहिश करता हूँ अगर मेरे भाई अगर देख रहे हैं ये प्रोग्राम, आज तक आपने जो सपोर्ट किया है, जो साथ दिया है, उम्मीद करता हूँ ताउम्र यही साथ रहेगा इंशाल्लाह ताला। जो कुछ भी है, क्योंकि हमने एक बुक लिखी द पावर ऑफ जेमस्टोन्स, जो आज दुनिया भर में जो मशहूर है, 33 कंट्रीज़ में जिसका सेल चल रहा है, उनके पीछे उनका बहुत बड़ा ताउन रहा और उनका बहुत बड़ा गाइडेंस रहा, बहुत बड़े मशवरे उनके रहे उसके अंदर, उस किताब के अंदर। बग़ैर उनके मशवरों के वो किताब मुकम्मल ना होती। आज हम जो प्रोग्राम्स देते हैं, चाहे तेलुगु रिलीजन चैनल्स में हो, चाहे उर्दू में हो, जो दुनिया भर में जो करोड़ों लोग हमारे प्रोग्राम देखते हैं, आज एक डॉक्टर अमीन रज़ा एक नाम जो लोग जानते हैं, इसके पीछे जो कुछ भी है हमारे भाई डॉक्टर रोशन साहब का बड़ा हाथ रहा, बड़ा सपोर्ट रहा। तो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ और दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला उन्हें तूले उम्र अता करे और जो भी उनकी उम्मीदें पूरी हों। ये ख्वाहिश है भाईजान, अगर आप प्रोग्राम देख रहे हैं, आज तक आपने जो सपोर्ट किया है, इंशाल्लाह ताला मैं उम्मीद करता हूँ ताउम्र जब तक हयात है, बाहयात है, आप ताउन करेंगे। और हम भी वायदा करते हैं जो वफ़ादारी आज तक हमने निभाई, इंशाल्लाह ताला ताउम्र हम आपके वफ़ादार बनकर रहें इंशाल्लाह ताला। और इसी तरह हम लोगों के सर्विस भी इंशाल्लाह देते रहेंगे, लोगों की खिदमत भी अंजाम देते रहेंगे, क्योंकि एक आज मौका था इसलिए हमने बता दिया। तो वंस अगेन मिनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सलामत रखे। दूसरी बात, जैसे कि मदर साहब का सवाल है, आज मतलब आज की दुनिया में, ऐसे आलम में लोग नींद के लिए परेशान हैं। अगर हम गिनती के हिसाब से अगर हिसाब लगा लें, 10 लोगों में 5 लोगों की शिकायत होती है कि नींद नहीं आती, स्लीपिंग डिज़ार्डर कहा जाता है, नींद की खराबी की शिकायत होती है। हर किसी की ज़िंदगी में ये मसला आ रहा है, डे बाई डे इंक्रीज़ हो रहा है। लोग सुकून को खो चुके हैं, मतलब सुकून की तलाश में हैं, परेशान। सब कुछ होने के बावजूद नींद नहीं है। नींद अल्लाह ताला की तरफ से एक तोहफा इंसान के लिए। जब इंसान सो जाता है तो तमाम गम भूल जाता है, तमाम परेशानियां भूल जाता है, तमाम थकावट इंसान की दूर हो जाती है। जब ये तोहफा अल्लाह ताला की तरफ से इंसान को मिला है, जब इंसान उस चीज़ से महरूम हो जाता है, इंसान के लिए जीना मुश्किल हो जाता, महाल हो जाता है। बहुत से लोग कहते हैं डॉक्टर साहब क्या बताएं, जब तकिए पर सर लगाते हैं, ना जाने उल्टे सीधे सपने आते हैं, बुरे बुरे ख्याल आते हैं, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, बेचैनी होती है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, डर लगता है कि आगे कैसे बढ़े, मतलब कैसे नींद आएगी, क्या होगा, मतलब डर लगता है, बार बार उठना पड़ता है, पानी पीना पड़ता है, आंखों के सामने सवेरा आ जाता है, नींद नहीं आती, परेशानी में ज़िंदगी गुजर रही है। नींद के लिए हम बहुत परेशान हैं। नींद एक ऐसी चीज़ है, जब इंसान को जब नींद नहीं आती तो इंसान का दिमाग सही से काम नहीं। देखिए, एक होता है इंसान का दिमाग और एक होता है इंसान का जहन। दिमाग यानी हार्डवेयर होता है, जहन यानी सॉफ्टवेयर होता है। अगर एक कंप्यूटर को चलाना है, हार्डवेयर के बगैर सॉफ्टवेयर बेकार हो जाता है, सॉफ्टवेयर के बगैर हार्डवेयर बेकार हो जाता है। इसी तरीके जब इंसान नींद खो जाता है, दिमाग भी काम नहीं करता, जहन भी साहत नहीं देता। क्योंकि नींद को आने की सबसे बड़ी जो परेशानी होती है, सितारों के हिसाब से अगर बता दूं, हम जो जायचा देखते हैं, 12वां घर जो कहा जाता है वो है नींद का, साथ में जो है चौथा घर जो कहा जाता है सुकून का। अगर ये 2 घर अगर खराब हो जाएं, इंसान नींद खो जाता है। बहुत से लोग होते हैं, कहते हैं एनेक्साइटी जिसको कहा जाता है, बेचैनी में है, धड़कन बढ़ जाती है, हैबत होती है, जब हम तकिए पे सर लगाते हैं तो पैर उछाल देते हैं, बॉडी पेन्स होते हैं, नींद नहीं आती। और बहुत से लोगों को जो होता है पेशाब की किल्लत, मतलब ज़्यादा दिक्कत से भी उनको नींद नहीं आती। अलग अलग परेशानियां, अलग अलग मुसीबतें उनकी ज़िंदगी में हैं, लेकिन कंक्लूजन क्या है? नींद नहीं आती, नींद नहीं आती, स्लीप डिसऑर्डर है, नींद की खराबी की शिकायत है, परेशान रहते हैं, मुश्किल में रहते हैं। ऐसे बहुत से लोग हमारे पास आते हैं। यहाँ पर बता दो नाजरीन का, आपको सोचने की जरूरत। देखिए, यहाँ पे वजूहात अलग अलग हैं। मेडिकल साइंस कहती है ज्यादा हैवी फूड खाने से भी नींद नहीं आती, ये एक वजूहात है। दूसरा होता है जैसे कि हार्ड फूड अगर आपने ज्यादा रात में ले लिया तो वजूहात उसकी वजह से भी नींद नहीं आती, ये चीज अलग है। कभी एक दिन आपने हैवी फूड खा लिया, एक दिन के लिए नींद नहीं आई आपको, या आपने हार्ड फूड खा लिया, एक दिन के लिए नींद नहीं आई, ये एक दिन की बात है। अरे कुछ लोगों की शिकायत हर दिन की होती है, सुकून नहीं रहता, बेचैनी, धड़कन, कंफ्यूजन, सही फैसला नहीं ले सकना, क्या हो रहा है समझ में नहीं आना, जॉब की परेशानी, अलग अलग परेशानी। कुछ लोगों को सब कुछ होने के बाद नींद नहीं आती। इसकी मेन वजह है सितारों की गर्दिश। जब सितारों की गर्दिश, सबसे पहले जो होता है मून क्या होता है? इंसान के जहन को चलाने वाला। मर्क्यूरी होता है इंसान के दिमाग को चलाने वाला। देखिए, एक है मर्क्यूरी इंटेलेक्चुअल, दिमाग को चलाने वाला,
एक होता है मूड स्विंग्स, जहन को चलाने वाला। जब नींद नहीं आती, ये दोनों मतलब जब मून वीक हो जाता है या मर्क्यूरी वीक हो जाता है, इंसान की जिंदगी में दिमाग सही से काम नहीं करता, जहन में वसवसे आते हैं, नेगेटिव थॉट, जो जिंदगी में इस्तेमाल की चीजें नहीं आई हैं वो चीजें याद आना, इंसान परेशानी में रहना, नींद खो जाना। जब नींद खो जाता है तो वहां पर बीमारी शुरू हो जाती है, दिमाग सही से काम नहीं करता कि क्या काम करूं, जिंदगी में आगे कैसे बढ़ूं। देखिए, एक नींद की खराबी की वजह से जिंदगी में हर तरफ से नाकामियां पीछे पड़ जाती हैं, कारोबार में तरक्की रुक जाती है, जहन सही से काम नहीं कर रहा है, कैसे बात करें, कैसे आगे निकलें, समझ में नहीं आता। अभी सोचने की जरूरत नहीं है। इन तमाम परेशानी से बाहर निकलने के लिए हमारे सामने अल्लाह ताला की नेमतें मौजूद हैं। जैसे कि अभी मज़हर साहब ने कहा कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में हर बीमारी की शिफा रखी है, हर कोई जानता है, क्योंकि ऐसी बीमारी दुनिया में नहीं आई जिसकी शफा ना हो सिवाय मौत के, सिवाय बुढ़ापे के, दो चीजों को छोड़कर। क्योंकि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ फरमाते हैं तो बहुत से लोग आते हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल, आप कहते हैं कि तकदीर पहले से लिख दी गई है, तो तकदीर कैसे बदलेगी, तो हमें क्यों दवा लेना है, हमें क्यों दुआ मांगना है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह ताला ने इस दुनिया में हर चीज की शिफा रखी है, इंसान की तकदीर बदल सकती है सिवाय दो चीजों को छोड़। लोग पूछते हैं या रसूल अल्लाह वो दो चीजें क्या हैं, कहते हैं एक मौत, जब अल्लाह ने उसका वक्त मुकर्रर कर दिया है तो कोई मुर्दे को जिंदा नहीं कर सकता, मौत से नहीं छीन सकता। दूसरा है 90 साल के बुढ़े को जवानी में लेकर आना नामुमकिन। ये दो चीजों को छोड़कर हर चीज को बदला जा सकता है। तो वाज़े क्या होता है, इस दुनिया में हर चीज की शिफा अल्लाह ताला ने रखी है। जहां पर नींद की खराबी की शिकायत है वहां पर जवाहरत। यहां पर नाज़रीन के लिए एक बात बता दूं, जो लाखों लोग जो इसको अपना रहे हैं उनका एक ही जवाब रहता है, डॉक्टर साहब जैसे हमने अंगूठी पहने लगता है सुकून है, अच्छी नींद आती है। जो चीज मार्केट में नहीं मिलती वो चीज मिलती है जवाहरात में, अल्लाह ताला की नेमतों में। नींद क्या बाजार में खरीदने की चीज है? अब कितना भी पैसा की नींद मिलने वाली है, सुकून मिलने वाला है, पीस मिलने वाला है, कहीं मिलने वाली चीज नहीं है। वो जो चीज मिलेगी अल्लाह ताला की नेमत में, तो घबराने की जरूरत नहीं। अगर ऐसी शिकायत आपकी जिंदगी में चल रही है या आपके सराउंडिंग में चल रही है, उससे बाहर निकला जा सकता है। उसके लिए एक बार जायचा चेक करवाना है, कौन से सितारे परेशान कर रहे हैं, क्यों मुश्किल आ रही है, क्यों नींद की खराबी की शिकायत चल रही है। उसको देखने के बाद उसको अगर आपने जवाहर इस्तेमाल की इंशाअल्लाह ताला यकीन मानिएगा जिंदगी में जब सुकून मिल जाएगा। जब सुकून मिलेगा ऑटोमेटिकली नींद आएगी। नींद उसको नहीं है जिसके पास सुकून ना हो। तो सुकून पाने के लिए अल्लाह ताला की नेमतों से फायदा उठाइए, जिंदगी में खुशहाल रहिएगा। शुक्रिया साहब। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा, जिसमें आप अपने जो भी सवालात हैं डॉक्टर साहब से बराह रास्त फ़ोन करके जान सकते हैं और पर्सनली मुलाकात भी कर सकते हैं। हमारे स्क्रीन पर डॉक्टर साहब के नंबरात अपॉइंटमेंट के लिए स्क्रॉल हो रहे हैं, आप अपने अपॉइंटमेंट फ़िक्स करा सकते हैं। चलते हैं, कोई कॉलर लाइन पर मौजूद हैं, देखते हैं, शामिल करते हैं कौन है और क्या जानना चाहते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, वेरी कौन, कहाँ से? मैं दिल्ली से हिफ्जुर रहमान बोल रहा हूँ जनाब। जी अब्दुल रहमान साहब दिल्ली से, बताएं सवाल बताएं। हिफ्जुर रहमान नाम है, अब्दुल रहमान नहीं, हिफ्जुर रहमान। हिफ्जुर रहमान जी, हिफ्जुर रहमान साहब। हाँ, मेरी डॉक्टर साहब से एक तो मुबारकबाद आप सब लोगों को, आपका प्रोग्राम तो सारी टाइम भी बहुत अच्छा, और ये जो आप लाइव आ रहा है ये माशाल्लाह बहुत अच्छा है जी। और डॉक्टर साहब से बात करना चाहता हूँ, जरा आप बात करा दें, मेरे अपने मसाइल है तो डॉक्टर साहब को बताना चाहता हूँ। बताइए बताइए, डॉक्टर साहब सुन रहे हैं आपसे। अस्सलाम वालेकुम हिफ्जुर रहमान साहब। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत मुबारक, ईद की आपको बधाई हो, आपको मुबारकबाद, आपकी पूरी टीम को मुबारकबाद। मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, हिफ्जुर रहमान। शुक्रिया जनाब, अल्लाह सलामत रखिए, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला आपकी जिंदगी में खुशियां दे। मुझे पता चला कि दिल्ली में आप अपना शोरूम खोलना जा रहे हैं तो मुझे बहुत खुशी हुई। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए। इंशाल्लाह जरूर, इंशाल्लाह जरूर, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी, मेरा मसला ये है कि एक तो डॉक्टर साहब मुझे एक्सीडेंट बहुत होते हैं, नजर बहुत लगती है। नजर बहुत, एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं। हाँ, और अक्सर कभी कोई ना कोई बीमारी, अचानक हादसा हो जाएगा, बीमारी में मैं अपना सारा काम छोड़ के बेड पे पड़ जाता हूँ। क्या आपकी पैदाइश तारीख है? जी, आपका डेट ऑफ बर्थ है? हाँ जी है, मैंने बताइए 7/3/63, 7 मार्च 1963। 63। टाइमिंग मालूम है आपको? वक्त बता सकते हैं? सुबह में हुआ था जनाब, मैं ये तो वालिदा बता दी थी पहले। सुबह में जन्म हुआ है आपका? जी। देखिए जनाब, पैदा हुए हैं जुमेरात के दिन। अच्छा, माशाल्लाह। ये जो शिकायत चल रही है आपकी 2007 से चल रही है, 10 साल से परेशान है ये।
हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। 2007 से आपको अनएक्सपेक्टेडली आपको एक्सीडेंट्स होना, ज्यादातर आपको मतलब लेफ्ट साइड में मार लगता है, लेफ्ट के पैर में, लेफ्ट के मतलब लेफ्ट जो बायां हिस्सा होता है उसमें आपको मार लगती है। थोड़ा जहां पर भी मार लगती है तो लेफ्ट साइड में लगती है आपको, या हाथ को हो या पैर को हो, जिससे आपको दिक्कत उठाने पड़ती हैं। आप जितना भी सेफ जाओ, हर महीने में एक बार ऐसा होने वाला है। मतलब छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आपको चल रहे हैं, ये जो एक्सीडेंट आपकी जिंदगी में चल रहे हैं, हाँ जी, अचानक से चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ मेरे भाई, बिल्कुल ही रहेगा, क्योंकि सितारों के हिसाब से वही आता है, तो ये हिसाब से आपको चल रहा है। दूसरी बात है, थोड़ा फाइनेंशियली ग्रोथ भी नहीं, थोड़ा रुकावटें बहुत आ रही हैं और नजर ज्यादा है आपके ऊपर। हर कोई आपको बारे में बड़ा समझता है, ऊंचा सोचता है, लेकिन अंदर से आप उतना नहीं हो। कि मतलब क्या है, लोगों के सामने लगते हैं बड़ा पैसे वाला, अच्छी हालत में चल रहा है। हिफ्जुर रहमान उसको क्या है, बहुत अच्छी हालत में है, ऊपर से है शेरवानी, अंदर से है परेशानी, कोई नहीं जानता अंदर क्या चल रहा है। जिसकी वजह से क्या होता है, नेगेटिव वाइब्रेशन बहुत आपके अंदर आ रहा है, जिससे आपको एक्सीडेंट्स होना पड़ता है, थोड़ा परेशानी है, मुश्किलात में आप घिरे हुए हैं। दूसरी बात है, फाइनेंशियली ग्रोथ भी रुका हुआ है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। पैसा तो आता है, रुकता नहीं, खर्चा हो जाता है। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, सन कमजोर है, जिसकी वजह से ये मुश्किलात आ रहे हैं। जो एक्सीडेंट चल रहे हैं आपके, जो मार लगता है लेफ्ट साइड में, जो प्रॉब्लम्स आते हैं, उसकी मेन वजह है सन का कमजोर होना। साथ में जुपिटर कमजोर है, जिसकी वजह से आपकी तरक्की रुकी हुई है, फाइनेंशियली ग्रोथ नहीं है। पैसा तो आता है, खर्च हो जाता है, और नजर भी ज्यादा लगती है आपको, जिससे आप परेशान हैं। इन तमाम परेशानियों को दूर करके जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए आपको चाहिए याकूत 3 कैरेट का, रूबी कहते हैं, साथ में येलो सफेर पुकराज कहते हैं 3 कैरेट का, दोनों बनाकर इस्तेमाल कर, इंशाअल्लाह ताला जिंदगी में खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू डॉक्टर साहब। नाज़रीन, आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं। वक्त तो चला है मुख्तसर से वक्फे का, इंशाअल्लाह छोटे से वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। नाज़रीन, वक्फे के बाद फिर से आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहिरात का करिश्मा, और हम बात कर रहे थे सुकून और चैन के सिलसिले में। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बातें बताई। एक कॉलर लाइन पर मौजूद हैं जो बेंगलुरु से ताल्लुक़ रखते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन साहिबा, कहाँ से? जी मैं मरियम बोल रही हूँ चुनाव से। जी बताएं, सवाल बताएं। हेलो जी जी बताइए, सवाल बताइए अपना। जी रोशन सर को अस्सलाम वालेकुम, और रोशन साहब का आज बर्थडे, तो उनके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। जी रोशन साहब की। इससे पहले भी कॉल किया था हमने, जी मेरे लिए और अब्बू के लिए, तो पहनने के बाद हमको बहुत फायदा हुआ है। अभी हमारे भाई के बारे में पूछना था। पूछिए, बताइए। अस्सलाम वालेकुम मरियम साहिबा। अस्सलाम वालेकुम सर। खैरियत है? हाँ जी खैरियत है, माशाल्लाह। बहुत बहुत मुबारकबाद सर। रोशन साहब का बर्थडे है तो। शुक्रिया बहन, दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उन्हें, क्योंकि अभी तक उनकी खिदमत लोग लेते आ रहे हैं, तो आगे अल्लाह ताला उनको लंबी उम्र दे और लोगों की इसी तरह की खिदमत अंजाम दे। आमीन 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 आमीन। सर मेरे भाई के बारे में पूछना था। उनका बर्थडे है 17 मई 1996। 1996? हाँ। वक्त बता सकती हैं, टाइमिंग? और टाइमिंग नहीं पता सर, सुबह के टाइम में पैदा हुए हैं, सुबह से। ओके, आपके भाई जुम्मा के दिन पैदा हुए? हाँ सर, और वो उनकी पढ़ाई के बारे में जानना था। डिप्लोमा हुआ है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, तो वो आगे पढ़ना चाहते भी। इंशाल्लाह ताला, जैसे कि आपने जो डेट ऑफ बर्थ दिया है, अगर देखा जाए पैदा हुए हैं 28, उर्दू की तारीख अमावस का दिन था, इंग्लिश के हिसाब से अगर जुम्मा का दिन था, उस दिन बच्चे के अंदर नॉलेज है, विजडम है, हेल्पिंग नेचर भी है, हार्ड वर्कर भी है, बट थोड़ा 1 ईयर से माइंड डिस्टर्ब है, कंफ्यूज रहता है, सही फैसला नहीं ले सकता, थोड़ा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया है, मतलब एहसास से कमतरी, कर पाएगा लेकिन करने से पहले मेरे से होगा कि नहीं होगा सोच लेता है। मेहनत तो बहुत होती है, रिजल्ट नहीं मिलता, क्योंकि अभी जो सितारों की गर्दिश के हिसाब से अगर देखा जाए 2015 नवंबर से थोड़ा नाकामियां हैं, और 2019 अक्टूबर तक और 3 साल की परेशानियां दिखा रही हैं। इसको रोक के आगे बढ़ना है, क्योंकि सितारों के हिसाब से अगर देखा जाए मर्क्यूरी कमज़ोर है, जिसकी वजह से थोड़ा पढ़ाई में रुकावटें आ रही हैं, थोड़ा मुश्किलात आती हैं, लेकिन आला तालीम है जायचे के अंदर। क्योंकि अभी हम बता रहे थे, ब्रेन जो होता है, दिमाग जो होता है, चलाने वाला जो होता है मर्क्यूरी, जिसका ताल्लुक होता है इंसान के इंटेलेक्चुअल से, इंसान की मेमोरी पावर से, हाफिजे से।
पढ़ाई के लिए इंटेलेक्चुअल भी बहुत ज़रूरी होती है, साथ साथ में हाफिजे की भी बहुत ज़रूरत रहती है। तो आपके भाई के जायजे थोड़ा मर्क्यूरी कमजोर, जिसकी वजह से थोड़ा परेशानी आती हैं। साथ में सैटर्न कमजोर, सैटर्न कमजोर से क्या होता है, थोड़ा हेल्थ का इश्यू आता है। स्पेशली अगर देखा जाए तो एग्जिट पार्ट ऑफ द बॉडी, थोड़ा मोशन की जगह थोड़ा मतलब प्रॉब्लम रहेगा, डिस्टर्बेंस रहेगा। बवासीर जिसको कहा जाता है या पाइल्स पिस्टोला, थोड़ा ये आने के इम्कान ज़्यादा दिखा रहे हैं। उससे बाहर निकलने के लिए, आला तालीम में आगे बढ़ने के लिए आपके भाई को चाहिए एक एमराल्ड पन्ना कहते हैं 3 कैरेट का, साथ में नीलम ब्लू सफ़ेर कहते हैं 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनाइए इंशाल्लाह ताला, जिसके पहनने से जहन चालाक होगा, दिमाग सोच बढ़ेगी, हाफिजा स्ट्रांग होगा, हेल्थ भी अच्छी रहेगी, खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। नाज़रीन, दीगर कॉलर भी लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, हमें डॉक्टर साहब से बात। हाँ बात करिए, अपना जो भी मसला है बताइए, डॉक्टर साहब से बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम मोहतरमा। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जरीना परवीन। जरीना परवीन, कहाँ से बोल रहे हैं आप? हमें इंडिया चिकमंगलुर से। कर्नाटक चिकमंगलुर से, इंडिया के अंदर कर्नाटक चिकमंगलुर से बोल रहे हैं आप। हाँ। किसके बारे में जानना है? मेरे बेटे के बारे में जानना है। उसका तारीख बताइए, पैदाइश तारीख बताइए। 19 अप्रैल। ओके। 19 अप्रैल 1997। 87 97 57। ओके। टाइमिंग क्या है, वक्त क्या है? वक्त 4:45 बजे सुबह में, शाम में? सुबह को, अज़ान के टाइम पे, फजर के टाइम हाँ, पे? हाँ। ओके। बच्चा थोड़ा गुस्से का मिजाज है, हाँ, बोले से बात नहीं सुनता, हाँ, हाँ, थोड़ा जल्दबाज भी है, शार्ट टेम्पर भी है, हाँ। आजादी चाहता है, आजाद किस्म का लड़का है। हाँ, कोई हाँ। उसको नहीं बोलना है, जो मन में वही करेगा। थोड़ा पढ़ाई में रुकावटें आ रही हैं, हाँ, एजुकेशन में नाकामियां पीछे पड़ी हुई हैं, हाँ, जिसकी मेन वजह है जुपिटर का कमजोर होने की वजह से क्या होता है, पढ़ाई में रुकावटें आना। साथ में सन कमजोर, जिसमें क्या होता है, इंसान खुद को, अपने आप को हर चीज समझता है, ओवर कॉन्फिडेंस कहा जाता है, मेरे को हर चीज मालूम है, किसी की बात सुनना पसंद नहीं करता, जल्दबाज है, शार्ट टेम्पर भी है, गुस्से का मिजाज भी है, नतीजे में पढ़ाई में नाकाम हो रहा है, थोड़ा अपने आप में परेशान है। अभी सही उम्र है इसको सुधारने की, क्योंकि 97 अगर देखा जाए तो 20 साल की उम्र है। अगर अभी आपने नहीं सुधारा तो आगे नहीं सुधार पाओगी। इनको बदलना है, तब्दील करना है। तब्दील करने के लिए सबसे पहले दिमाग के ऊपर असर करना है। दिमाग के ऊपर असर करने के लिए अल्लाह ताला की नेमतें असर करती, क्योंकि इनके जायचे में जुपिटर कमजोर है, जिसकी वजह से इनके अंदर नॉलेज कम हो चुकी है। ये क्या कर रहे हैं, ये व्हाट इज द रॉन्ग, मतलब रॉन्ग रूट कौन सा है, राइट मतलब रूट कौन सा है, समझ में नहीं पा रहे हैं। मतलब मैं रास्ता, मतलब मेरे लिए गलत रास्ता कौन सा है, सीधा रास्ता कौन सा है, ये समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि दिमाग, माइंड इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, जिसकी वजह से थोड़ा परेशानियां हो रही हैं। तो आपको चाहिए एक पुकराज पहनाना है 3 कैरेट का, साथ में याकूत 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनाइएगा। ये जवाहरात पहनने के बाद जो सबसे पहले जो असर होगा, इनके अंदर तब्दीली आएगी, सोच बढ़ेगी, दिमाग के ऊपर काम करेगा, जहन के ऊपर काम करेगा। ये जवाहरात, जब इंसान का दिमाग अच्छा से काम करेगा, वो सही फैसला ले पाएगा और जिंदगी में आगे बढ़ेगा, खुशहाल भी रहेगा। थोड़ा हेल्थ का इश्यू है, इंशाल्लाह वही बाहर निकल जाएगा, जिंदगी खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। जी डॉक्टर साहब, बेहद शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आजकल का जो सिनेरियो है, इसमें काफ़ी स्ट्रेस पाया जाता है, बायोलॉजिकल डिसऑर्डर पाया जाता है, लोगों की जो उमंगें हैं या फिर शॉर्टकट में तरक्की है, या दूसरे लोगों को देखकर अपनी तमन्ना जागती है, लेकिन वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। ऐसे हालात में जवाहिरात क्या मदद कर सकते हैं? जैसे कि आपने जो सवाल किया, आज के माहौल में हर किसी को शॉर्टकट में जाना है। कब होता है, जब इंसान के अंदर ख्वाहिशात ज़्यादा हो जाते हैं, जब ख्वाहिशात नफ्स पर हावी हो जाते हैं, वहाँ पर इंसान ग़ुलाम बन जाता है, मजबूर हो जाता है ख्वाहिशात का। इंसान के अंदर ख्वाहिश आ गई, मेरे लिए एक अच्छी कार ख़रीदना है, इंसान के अंदर ख्वाहिश आ गई, मेरे लिए एक अच्छा मकान ख़रीदना है, क्योंकि रॉन्ग रूट से ये पूरा होने वाला नहीं है। सीधे रास्ते में जाना है, जिसके लिए थोड़ा उम्र लगेगी, थोड़ा एक्सपीरियंस, तजुर्बे के साथ, थोड़ा इल्म के साथ, वो सब चीज़ें वो पा सकता है, लेकिन जल्दी में है। नतीजा क्या होता है, जब ये चीज़ें नहीं मिलती, वहाँ पर उसके ऊपर हावी होता है स्ट्रेस, दबाव। जब दबाव उसके ऊपर आ जाता है, परेशानियाँ बढ़ जाती हैं, बेचैनी होती है।
जब बेचैनी होती है तो घबराहट बढ़ जाती है, जब घबराहट बढ़ जाती है तो हैबत हो जाती है, वहां पर ख्वाहिशात खत्म हो जाती हैं। जब इंसान के अंदर बेचैनी आ गई, घबराहट आ गई, इंसान को जीने में तमन्ना नहीं रहती, ख्वाहिश नहीं रहती, देयर इज नो डिजायर, ख्वाहिशात खत्म हो जाती है। कहां पर? जहां पर उमंगे ज्यादा हो, जहां पर ख्वाहिशात ज्यादा हो, अगर वो ख्वाहिशात इंसान ने अपने आप पूरी नहीं कर पाई, वहां पर इंसान के अंदर बेचैनी शुरू हो गई, दबाव शुरू हो गया, हैबत शुरू हो गई, वहां पर उमंगे खत्म होना शुरू हो जाती हैं। इंसान को जीने में मजा नहीं आता, फीलिंग ऑफ सैडनेस, मतलब हर वक्त में दुखों को मतलब सोचते रहता है। ऐसे माहौल में उसको बाहर निकाला जा सकता है। जवाहरत करिश्मा सिर्फ जवाहरत के हद तक नहीं है। सबसे पहला मशवरा ले सकते हैं, मेरी जिंदगी में मेरे लिए क्या सही रहेगा, क्या मैं नौकरी करने से कामयाब रहूंगा, क्या मैं कारोबार करने से कामयाब रहूंगा, मेरी जिंदगी कैसे आगे बढ़ेगी, मैं कैसे आगे बढ़ना है। ये तमाम चीजें जानने के बाद जब आपका दिमाग सही से काम नहीं करता, जब आपकी सोच सही से काम नहीं करती, वहां पर मदद लेना है जवाहरात की, अल्लाह ताला की नेमतों की। तो जवाहर जब इस्तेमाल करते हैं उसमें क्या होता है, आपकी सोच बढ़ जाती है, तो आप सही फैसला कर सकते हैं ये ख्वाहिशात ये सही है या गलत है। जब तक इंसान के अंदर गलत और सही की तमीज नहीं रहेगी, वो इंसान कामयाब नहीं हो पाएगा। इंसान को कामयाब होने के लिए वो खुद फैसला करना है, मेरे लिए सीधा रास्ता कौन सा है, मेरे लिए जो है गलत रास्ता कौन सा है। जब तक वो चीज समझ में नहीं आती, इंसान परेशानी में फंस जाता है। तो ऐसे माहौल में एक बार मशवरा करना है, मशवरा करके बाहर निकल सकते हैं। यहाँ पर बता दूं, मशवरे के बारे में बता दूं, 1 महीना पहले मेरे पास एक केस आया था। एक बहुत बड़े ऑफिसर हैं, वो तो नाम बताना अच्छी चीज नहीं है, बड़े ऑफिसर हैं। एक ही लड़की है, अभी वो है इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर में पढ़ रही है। मतलब यहाँ पे तेलंगाना में इंटरमीडिएट कहा जाता है, कर्नाटक में पीयूसी कहा जाता है, जो 12th जो होता है। अब इंटरमीडिएट में है तो एक लड़के से थोड़ा मतलब एक प्यार हो गया है, मतलब दोस्ती उसको चाहने लगी है। उसको नहीं मालूम है ये जो चल रहा है गलत है, लेकिन घर में आके कहती है मैं शादी करूंगी, उस लड़के से शादी करूंगी, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। ये माँ बाप परेशान है, अभी क्या उम्र है, छोटी उम्र है तुम्हारी, क्या शादी करेंगे, 18 साल की उम्र है, अभी इंटरमीडिएट में है। वो लड़की को मतलब मेरे टीवी प्रोग्राम देखे वो तेलुगु में, तो वो मेरे पास लेकर आए, बड़े ऑफिसर है, लेकर आए, बताए, कुछ बताया भी नहीं, लेकर आए। जैसे मैंने जायचा देखा, शुरू कर दिया, लड़की बाजू बैठी थी, मतलब सामने बैठी थी, माँ बाप बैठे हुए थे, लड़की भी बैठी हुई थी। मैंने शुरू कर दिया, बेटा आपको थोड़ा होशियार रहना है, थोड़ा दोस्ती जो है प्यार बदलने वाली है, आपके लिए बहुत परेशानी होगी, जहर बन जाएगी जिंदगी। रोना शुरू कर दी। डॉक्टर साहब आपको क्या मालूम, ये सब चीजें कैसे बता रहे हैं? देखिए, इंसान के दिमाग को पहचानने का नाम है जवाहरत करिश्मा। इंसान के इनर फीलिंग जो मतलब अंदरूनी जो एहसास होते हैं, उसको पहचानने का नाम है जायचा। सितारों की गरज हम होते हैं, उस हिसाब से पहचान सकते हैं। जहां हमने पूरा बताया, उसके बाद उसको हमने मशवरा दिया, ये जो चल रही है, ये जो है ये एक फिल्म लाइफ है। फिल्म लाइफ क्या होता है, इंसान एक हीरो बन जाता है, घंटे में पैसा कमा, करोड़पति बन जाता है, हर चीज बन जाता है। जैसे ही मूवी खत्म हो गई, जिंदगी वहां की वहां, वहां की वहां। रियल लाइफ इज डिफरेंट, रियल लाइफ इज डिफरेंट, मतलब हकीकत की दुनिया में जीना है। जब हमने उसको ख्वाबों की दुनिया को बताया, ये आप तेरी ख्वाबों की दुनिया चल रही है, लेकिन तेरी जिंदगी और आगे बुला रही है, ये पढ़ाई करना है, बाहर जाना है। जब पूरा समझाया तो कही डैडी सॉरी डैडी, मैंने आपको बहुत तकलीफ दे दी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, अगले से मैं ऐसा नहीं करूंगी। तो मेरे सामने लड़के को फ़ोन किया, कहा कि मेरे आपसे दोस्ती नहीं है, सिर्फ दोस्त रहेंगे, लेकिन ये जो चीज़ें चल रही है हमारे बीच में, हम इसको बंद कर देंगे, हमारे लिए सही नहीं है। मतलब क्या, यहाँ पे क्या कमाल किया, मशवरे ने काम किया। जब तक हम मशवरा नहीं लोगे, परेशानी में लोगे। ऐसे बहुत से लोग हैं डर जाते हैं, बच्चों को कैसे समझाएं, हम बहुत समझा रहे हैं। देखिए, आपके समझाने में हमारे समझाने में जमीन आसमान फर्क होता है। हमने इसके लिए यहाँ तक PhD कर कर इतना देखिए तजुर्बा साथ में इल्म हासिल करके मकाम पे आए हैं। जब हम ये काउंसलिंग देते हैं, ऑटोमेटिक समझ जाते हैं। अगर आप बहुत से लोग होते हैं हम कितना समझा रहे हैं, नहीं समझ रहे, आपके समझाने में हमारे समझाने में बहुत मतलब फर्क होता है। क्योंकि हमने जो पढ़ाई की है, मुश्किल लोगों को पहचानने के आसान तरीके। मुश्किल लोग क्या होते हैं, वो डिसाइड कर लेते हैं यही मेरी जिंदगी, यही मेरी दुनिया, अगर वो नहीं मिली मैं खत्म हो जाऊंगा। वो मुश्किल में मतलब सोच लेते हैं, बड़े मुश्किल परेशानी का मरला होता है। उनको बाहर निकालने का जो आसान तरीका होता है, उसमें हमने पढ़ाई की। तो ये हिसाब से बहरहाल जो भी मुश्किलात हों, उससे बाहर निकलने की इंशाअल्लाह ताला राबित कायम कीजिए। इंशाअल्लाह जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, खुशहाल रह सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, आप सुन रहे हैं डॉक्टर साहब न सिर्फ जवाहरात के मुताल्लिक़ कह रहे हैं, बल्कि ज़िंदगी के जो असल जौहर हैं, असल जो मशवरे हैं, जो गुर हैं ज़िंदगी जीने के, जिन्हें हम अपना कर अपनी ज़िंदगी में कामयाब ज़िंदगी कर सकते हैं। आप ज़रूर हमारे साथ
आगे तक शामिल रहिएगा। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद फिर मुलाकात होगी। नाज़रीन, वक्फे के बाद फिर से आपका खैर मक़दम है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहिरात का करिश्मा। मेहमान मोहतरम डॉक्टर एम रज़ा साहब हमारे साथ हैं, आपके मसाइल के हल पेश फरमा रहे हैं और आपको अच्छे मशवरों से नवाज रहे हैं। आप न सिर्फ हीरे जवाहरात की बात करें, लेकिन आप अपने ख्यालात की भी बात कर सकते हैं। आपको अच्छी काउंसलिंग भी यहाँ पर मैसर आएगी। कॉलर लाइन पर मौजूद है, देखते हैं कौन लाइन पर है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। रमजान मुबारक, रमजान की ईद मुबारक एडवांस में। जी जी जनाब, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? हाँ, मोहम्मद सादिक हुसैन, कर्नाटक से बात कर रहे हैं हम। जी सादिक साहब, क्या सवाल करेंगे आप? हाँ, बस मेरे बारे में पूछना था। अच्छा बताइए, अपना मकाम पैदाइश और अपने डेट ऑफ बर्थ बताएं। हाँ, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 4/10/1980। जी। टाइम तो नहीं मालूम, पता नहीं। मकाम बताइए, कहाँ? हाँ, बेदरुक तालुका था, रेचू डिस्ट्रिक्ट बेदरुक तालुक। जी, क्या प्रॉब्लम है? डॉक्टर साहब से बात कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद सादिक हुसैन साहब। हाँ, वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब, खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं। ईद मुबारक आपको भी एडवांस में। हाँ, आपको भी ईद मुबारक, बहुत बहुत। हाँ, अपने बारे में जानना है? हाँ, बस मेरे बारे में। 37 साल हो चुके हैं, अभी तक जिंदगी में सेटल नहीं है आप? हाँ, बिल्कुल सही। हर काम में रुकावट है, तरक्की रुकी हुई है, कोई काम हाथ को नहीं लग रहा है। वो काम किया नाकामी, ये काम किया नाकामी, हर काम में नाकामियां पीछे पड़ी हुई हैं। दिमाग सही से काम नहीं कर रहा, फाइनेंशियली ग्रोथ नहीं है, रुकावटें बहुत हैं, ब्लड रिलेशंस हैं बहुत, किसी का सपोर्ट भी नहीं है, एजुकेशन भी ब्रेक हो गया, पढ़ाई भी छोड़ दी बीच में, प्लानिंग बहुत सोचते हैं ये करूं वो करूं, लेकिन हर काम में नाकामी है, नागहानी परेशानियां बहुत हैं। थोड़ा हेल्थ का इशू भी दिखा रहा है, न्यूरोलॉजिकल ट्रबल, नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम आता है, रगों की प्रॉब्लम भी दिखा रही है, साथ में यूरिन इन्फेक्शन भी दिखा रहा है, क्योंकि मर्क्यूरी कमजोर, साथ में वीनस कमजोर, जिसकी वजह से अभी तक स्टेबल लाइफ नहीं है, रुकावटें बहुत हैं, फाइनेंशियली ग्रोथ नहीं, थोड़ा खर्चा भी हो जाता है, सेहत भी खराब है। इन तमाम मुश्किलों से बाहर निकलने के लिए आपको चाहिए एमराल्ड पन्ना कहते हैं 3 कैरेट का, साथ में सफेद पुखराज व्हाइट सफेद कहते हैं 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा, जिंदगी में खुशी मिलेगी, सेहत अच्छी रहेगी, खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट सर। नाज़रीन, अगले कॉलर लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहतरम, कौन कहाँ से? जी, दिल्ली से बोल रहा हूँ भाई। दिल्ली से, अपना नाम मकाम बताएं। मोहम्मद सलीम। जी मोहम्मद सलीम, क्या जानना चाहते हैं? अपनी डेट ऑफ बर्थ या वालदा का नाम बताइए। वालदा का नाम फातिमा है। जी, क्या जानना चाहते हैं? बात कीजिए डॉक्टर हेलो, साहब से बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद सलीम साहब। मोहम्मद सालेहीन जी, अस्सलाम वालेकुम। सलीम है ना? मोहम्मद सलीम। मोहम्मद सालेहीन। सालेहीन है, सालेहीन, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सालेहीन। फरमाइए जनाब, कैसे हैं आप? जी, वैसा मेरी पैदाइश तो जी 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 जी। भाई टीवी के वॉल्यूम बंद कर दीजिए आप। बस करम अल्लाह का, मालूम नहीं मुझे कब की पैदाइश है मेरी, मतलब 50-52 साल की उम्र है मेरी, और वालिदा का नाम फातिमा है। आप आराम से फोन रख दीजिएगा, जैसे कि आपने नाम दिया है सालेहीन और माँ का नाम दिया है फातिमा, इसके हिसाब से अगर देखा जाए सैटर्न कमजोर, हर काम में रुकावट, तरक्की बहुत, मतलब तरक्की रुकी हुई है, परेशानियां बहुत हैं। जब सैटर्न कमजोर हो जाता है, इंसान की जिंदगी में अंधेरा कर देता है, चारों तरफ अंधेरा, पैसों की प्रॉब्लम आएगी, सेहत की प्रॉब्लम आएगी, घरेलू मुश्किलात आएंगे, दिमाग सही से काम नहीं करता, हर काम में रुकावट, आज का काम कल नेक्स्ट हफ्ते के लिए, नेक्स्ट हफ्ते का और अगले हफ्ते के लिए, ऐसा ताखीर होती जाती है। 50 साल हो चुके हैं, जिंदगी में सेटलमेंट अभी तक नहीं मिला है, साथ में मर्क्यूरी कमजोर है, जिसमें क्या होता है फाइनेंशियली ग्रोथ नहीं, कारोबार में तरक्की रुकी हुई है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, थोड़ा माइंड डिस्टर्ब रहता है, कंफ्यूज रहते हैं, ज्यादा ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं, ज्यादा खोए खोए रहते हैं, नेगेटिव थॉट्स ज्यादा माइंड में आते हैं, जो जिंदगी में काम में नहीं आना है वो चीजों को याद करके खुद सवाल पैदा करते हैं, खुद जवाब ढूंढते हैं, खुद परेशान हो जाते हैं। ये है मुश्किलात आपकी जिंदगी में।
इन मुश्किल ख़त्म करने के लिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए आपको चाहिए एमराल्ड पन्ना, कहते हैं 4 कैरेट का पहनना है, साथ में नीलम ब्लू सफ़ेर कहते हैं 4 कैरेट का। ध्यान रखिएगा, जवाहरात असली जवाहरात देखकर पहनना है, तभी तो बदलेगी जिंदगी। नकली जवाहरात और परेशानी में डाल सकते हैं, तो इसीलिए आप प्रिकॉशन लीजिएगा, एक्स्ट्रा केयर लीजिएगा। तो ये हिसाब से फॉलो कीजिएगा, ये दोनों बनाकर पहनिएगा। सालेहीन साहब, जिंदगी में खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट सर। जी बेस्ट, शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, छोटा सा डॉक्यूमेंट्री हम देखते हैं, डॉक्टर साहब की खिदमत और इनके करिश्मात को देखते हैं इंशाल्लाह। देखिए। रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह ताला की तख्लीक करदा ये अजीम कायनात हसीन भी है और रंगीन भी। हुस्न और रंग के इम्तिजाज से भरा कायनात का हर जर्रा अपने अंदर कुदरत की अता करदा कमालात से भरपूर है। किसी जर्रे को हकीर न समझें। इस फलसफे को जानने वाले तो बहुत से हैं, लेकिन समझने वाला जहन और परखने वाली आंख हो तो बात बनती है जनाब। और ऐसी शख्सियतें बरसों में पैदा होती हैं। मुबारक हो आपको कि आज के दौर में ऐसी हस्तियां हमारे बीच मौजूद हैं। नाम है डॉक्टर MM रजा और डॉक्टर रोशन साहब, रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स के करता धरता। डॉक्टर MM रजा और डॉक्टर रोशन साहब को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने फजलो करम से ऐसी नजर अता की है कि जहाँ कहीं जब कभी जेम्स की बात होती है तो डॉक्टर MM रजा और डॉक्टर रोशन साहब की महारत की बात जरूर होती है। ये दोनों माहिर जेमोलॉजिस्ट हैं जो कई सालों से अपनी खिदमत से लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं। जैसे एक माहिर डॉक्टर मर्ज की पेचीदगियों के साथ साथ दवाओं की खुसूसियात से भी वाकिफ होता है, वैसे ही डॉक्टर MM रजा और डॉक्टर रोशन साहब जेम्स के मिजाज को बखूबी पहचानते हैं और अल्लाह ने उन्हें वो इल्म अता किया है, ये जानते हैं कि कौन सा जेम किस शख्स के लिए मुनासिब है और इसकी मिकदार कितनी होनी चाहिए। इस राज की हकीकत यह है कि डॉक्टर साहब जानते हैं कि ये जमीन अपने अंदर मिट्टी और पत्थरों के जखीरे को महफूज रखती है और इंतजार करती है कि कोई नजरदां आए और इसकी गोश्त से पत्थरों के बीच से गौहरे नायाब को चुन ले और अल्लाह के बंदों को इसके इस्तेमाल से फायदा पहुंचाए। डॉक्टर MM रजा ने यह काम अंजाम दिया है और अपनी माहिराना खिदमात के सिलसिले में कई अवार्ड्स भी हासिल किए हैं। डॉक्टर MM रजा ने हिस्ट्री, लॉजिक, साइंस और रिलीजन के हवाले से जेम्स के मुताल्लिक अंग्रेजी जुबान में एक किताब लिखी है जिसका नाम है द पावर ऑफ जेम्स। डॉक्टर साहब ने सदर जमहूरिया हिंद श्री प्रणब मुखर्जी से मुलाकात करके उन्हें अपनी किताब पेश की। अब आप सबकी दिलचस्पी के लिए आइए आपको कुछ खास बातें बताएं। ये उस वक्त की बात है जब अवाम को गौहर और पत्थर में कोई फर्क मालूम नहीं था, तो सबसे पहले मीर सिकंदर अली ने इन गौहरों को पहचाना और इनकी खुसूसियात से लोगों को वाकिफ करवाया। मीर सिकंदर अली के बड़े बेटे मीर अली बाबा ने जिले अनंतपुर मदकसीरा ताल्लुक़े में 140 एकड़ माइंस लेकर उस जमीन से पत्थरों को निकाला। उन पत्थरों में कीमती गौहरों की शिनाख्त की और उन गौहरों को उस जमाने में लंदन, फ्रांस, श्रीलंका और जापान को एक्सपोर्ट किया। उनके छोटे भाई MM हुसैन ने आम लोगों की परेशानी को दूर करने के लिए गौहरों का इस्तेमाल किया और इस काम के लिए एक रिटेल शॉप कायम की। MM हुसैन के 2 लड़के डॉक्टर MM रजा और डॉक्टर रोशन साहब ने भी अपने पुरखों की विरासत को आगे बढ़ाने और उसको बरकरार रखने के लिए जेमोलॉजी में डॉक्टरेट किया और 1990 में डॉक्टर MM रजा और डॉक्टर रोशन साहब ने रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स के नाम से बेंगलुरु में एक शोरूम का आगाज किया। इसी सिलसिले को जारी रखते हुए जनवरी 2010 को शहर हैदराबाद में बंजारा हिल्स रोड नंबर 12 पर एक और ब्रांच का आगाज किया गया और ये इफ्तिताह
काफ़ी सरकर्दा शख्सियतों की मौजूदगी में अमल में आया। उन शख्सियतों में कर्नाटक के साबिक़ वज़ीर आला HD कुमारस्वामी, साबिक़ सेंट्रल मिनिस्टर D पुरंदेश्वरी और रियासती साबिक़ वज़ीर मुकेश गौड़ और M वेंकटरामन भी मौजूद थे। और यही नहीं, तेलंगाना के नायब वज़ीर आला महमूद अली साहब ने भी डॉक्टर M रज़ा की खिदमात को बहुत सराहा। बेंगलुरु, हैदराबाद, दुबई, विजयवाड़ा, तुमकुर और विशाखापट्टनम में भी अपने शोरूम का आगाज़ कर चुके हैं, जिसका साबिक़ वज़ीर आज़म देवी गौड़ा के हाथों इफ्तिताह अमल में आया है। जनाब देवी गौड़ा साहब ने इस मौके पर क्या कहा वो भी सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि जब मैं पहली मर्तबा डॉक्टर M रज़ा के वालिद MM हुसैन साहब से मुतारिफ हुआ तो उन्होंने मुझे एक गौहर अता किया था, जिसके पैजान से मुझे कर्नाटक असम्बली की रुकनियत हासिल हुई और मेरी MM हुसैन साहब से मोहब्बत और दोस्ती बढ़ती गई। इसी वजह से मैं आज खास तौर पर रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स का इफ्तिताह करने आया। यहाँ पर बता दूं, हर कोई अपने मर्जी के मुताबिक जवाहरात नहीं पहन सकता, हर किसी का जायचा देखना पड़ता है। इसको जानने के लिए आपका डेट ऑफ बर्थ चाहिए, टाइम ऑफ बर्थ चाहिए, प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए। इन तीनों को लेकर हम सितारों का हिसाब लगाकर आपको बताते हैं कौन सा जेम्स पहनना है। जिंदगी में परेशानियां क्यों आ रही हैं, मुश्किलात क्यों आ रही हैं, टेंशन क्यों आ रही हैं, उससे बाहर निकलने के लिए कौन सा जवाहरात आपके लिए काम करेगा, इंशाअल्लाह हम बताएंगे। अगर किसी के पास डेट ऑफ बर्थ ना हो, टाइम ऑफ बर्थ ना हो, सोचने की जरूरत नहीं है, उनके नाम से बताया जा सकता है, उनकी वालिदा के नाम के हिसाब से बताया जा सकता है। इंशाअल्लाह ताला हिसाब लगाकर हम बताएंगे कि कौन सा जेम्स आपके लिए मुफीद रहेगा, जिंदगी में खुश रहोगे। जवाहरात, जिसकी तारीफ कुदरत करे उसे कहते हैं जवाहरात, जिसको अनबिया अपनाए उसे कहते हैं जवाहरात। जवाहरात जन्नत की नेमतों में जिसका शुमार है, दुनिया की नेमतों में जिसका शुमार है। इतना समझ लीजिए, रूए जमीन में जितनी भी चीजें हैं इंसान के फायदे के लिए हैं, इंसान के काम के लिए हैं। उसी जमीन के अंदर जो अल्लाह ताला का खजाना छुपा हुआ है, इंसान का अपना खजाना जेब में होता है, बैग में होता है, घर में होता है, लाकर में होता है, बैंक में होता है, लेकिन अल्लाह ताला का खजाना जमीन के अंदर छुपा हुआ है। इस खजाने से फायदा उठाइएगा, जिंदगी में खुशहाल रहिएगा। विश्वास डॉक्टर MM रज़ा साहब मौजूद हैं, आप अपने सवालात पूछ सकते हैं। हम डॉक्टर साहब से दरख्वास्त करते हैं, आज की जो अफरा तफरी का माहौल है इसके हिसाब से हर आदमी इन जवाहरात को हासिल करना मुश्किल है, इसकी कीमत बहुत आसमान को छूती है। तो क्या ऐसी खिदमात भी हैं या ऐसे जवाहरात उन तक कैसे पहुंच सकते हैं कि लोग जैसे रोज़ी रोटी के लिए परेशान हैं, आज हीरे मोती ख़रीद कर पहनना बहुत मुश्किल है, तो ऐसी सूरत में आपकी क्या खिदमात हैं उनके लिए? जैसे कि आपका सवाल है, इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमारे वालिद साहब की ख्वाहिश हर कोई जवाहरात पहनना है। तो हमारे यहाँ रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स में क्या है, हर कोई ख़रीद सकता है। एक घर में काम करने वाली जो मेड होती है वो भी गौहर पहन सकती हैं, वो कीमत में मिलेगा इंशाल्लाह ताला। डॉक्टर साहब माजरत के साथ एक कॉल ले लेते शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी जनाब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी मैं कश्मीर से बात कर रहा हूँ, रमीज साहब, अपने डेट ऑफ बर्थ और अपने। जी पहले तो मैं आप सबको ईद मुबारक कहना चाहता हूँ एडवांस में। जी जी बेहद शुक्रिया, आपको भी बेहद मुबारक हो। जी मेरा डेट ऑफ बर्थ है 8 अक्टूबर 1986। जी आप क्या जानना चाहते हैं, डॉक्टर साहब से बात करिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम रमीज साहब। हाँ अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आप ठीक? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं भाई, आप कैसे हैं? जी बस शुक्र अल्लाह का, आप ठीक है? दुआ है, आपको भी ईद मुबारक हो। जी जी आपको भी ईद मुबारक। रमीज डेट ऑफ बर्थ दिया अक्टूबर 8 तारीख 86। जी जी वक्त मालूम है? जी सुबह के 5 बजे। कहाँ पर जन्म हुआ है आपका? जी यही हॉस्पिटल में, बारामूला में, कश्मीर में। जी जी हाँ जनाब, जायचे हिसाब से अगर देखा जाए, रिसर्चिंग है, क्रिएटिविटी है, नॉलेज है, विजडम है, हेल्पिंग नेचर है, मैनेजर स्किल्स हैं, टीम लीडर भी हैं, बट रुकावटें बहुत हैं क्योंकि मर्क्यूरी कमज़ोर है, जिसमें क्या होता है जॉब में रुकावटें आती हैं। इतने सारे क्वालिटीज़ होने के बावजूद आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। साथ में अगर देखा जाए वीनस भी ख़राब, जिसकी वजह से थोड़ा शादी में भी मुश्किलात आती हैं। एक तरफ से जॉब में प्रॉब्लम दिखा रहे हैं, एक तरफ से हैं शादी में मुश्किलात। इन दोनों को ख़त्म करके ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, ज़िंदगी खुशहाल बनाने के लिए आपको चाहिए एक एमराल्ड
पन्ना कहते हैं 3 कैरेट का, साथ में नीलम, ब्लू सफ़ेर कहते हैं 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा। जिसके पहनने से जॉब में स्टेबल जॉब आएगी, ज़िंदगी में खुशी मिलेगी, शादी में ज़िंदगी में खुशहाल रहेंगे, शादी में खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट सर। और भी कॉलर लाइन पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहब कहाँ से और क्या डेट ऑफ बर्थ है, मकाम पैदाइश क्या है बताएं। जी, आस मोहम्मद गाजियाबाद से। जी, गाजियाबाद से। नाम क्या है? आस मोहम्मद गाजियाबाद से। जी, अपनी डेट ऑफ बर्थ है बताएं। तो मैंने डुप्लीकेट बनाया था, ओरिजिनल खो गया, तो माँ का नाम बता देंगे। बताइए, वालिदा साहिबा का नाम बताइए। हसीबुन्निसा। जी, बात कीजिए डॉक्टर साहब से, अपना मसला जो है बयान कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम आस मोहम्मद साहब। वालेकुम अस्सलाम। तबीयत कैसी है आपकी? अल्लाह का करम है, ठीक है। अल्लाह का करम है, लेकिन नाम के हिसाब से, माँ के नाम से अगर देखा जाए 2014 के बाद थोड़ा हेल्थ बहुत बिगड़ी हुई है आपकी। जी वालेकुम अस्सलाम। आपके अंदर कमजोरी बहुत है। जी बहुत बढ़िया सर। बहुत मोटा हूँ साहब। हाँ जी, आप तो टीवी में सुन रहे हैं तो आपको दिक्कत हो रही है, आप आराम से फोन में सुनिएगा। आप नाम के माँ के नाम से, आपके नाम से अगर देखा जाए 2014 के बाद थोड़ा सेहत में खराबी है, सेहत में तब्दीली ज्यादा है, थोड़ा किडनी प्रॉब्लम दिखा रहे हैं, कार्डियक अटैक भी, मतलब दिल में भी थोड़ा प्रॉब्लम दिखा रहा है, कार्डियक अटैक भी दिखा रहा है, दिल की खराबी भी दिखा रही है। साथ में कारोबार में तरक्की नहीं है, फाइनेंशियली ग्रोथ नहीं है, बहुत परेशान है, चारों तरफ से परेशानियों ने घेर रखा हुआ है। सेहत की प्रॉब्लम है, कारोबार की प्रॉब्लम है, सोच की प्रॉब्लम है, सुकून नहीं है। इन तमाम चीज़ों से काबू पाने के लिए, ज़िंदगी में खुशहाल रहने के लिए, अपने आप को खुशगवार बनाने के लिए आपको चाहिए एक याकूत, रूबी कहते हैं, साथ में सच्चा मोती, 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा। सुकून मिलेगा, खुशी मिलेगी, सेहत अच्छी रहेगी, तरक्की मिलेगी, खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू। अगला कॉलर लाइन पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। लाइन ड्रॉप हो गई है। तो अभी हम बात करें जवाहरात के बारे में। जैसे कि आपने कहा जी डॉक्टर साहब बताएं। हर किसी के बस की बात नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसी को मद्देनजर रखते हुए हमारे वाले साहब की ख्वाहिश के ऊपर हमारे पास जो भी आते हैं उनकी इस्तादात के हिसाब से हम उनको जवाहरात दे रहे हैं, वो भी असली जवाहरात दे रहे हैं। इसमें क्या होता है, कैरेट्स के हिसाब से होता है। तो बहरहाल तो ले सकते हैं, आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं बहुत महंगे रहेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। क्योंकि जवाहरात तो महंगे हैं, क्योंकि जवाहरात दुनिया में उसको किसी चीज़ में, मतलब क्या कहते हैं, उसको कंपेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि अल्लाह ताला मतलब नेचुरल चीज़ है ना। तो अल्लाह ताला की तरफ से एक तोहफा है जो इंसान के लिए अल्लाह ताला ने इसी दुनिया में दिया है। जवाहरात का इस्तेमाल इस दुनिया में भी है और जन्नत में भी किया गया। बहरहाल कुरान मजीद में उसके बारे में जिक्र है। तो ये हिसाब से हर कोई पहन सकता है, सोचने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ आपको फ़ोन उठाना है, कॉल लगाना है, अपॉइंटमेंट लेना है। फ़ोनिंग अपॉइंटमेंट भी अवेलेबल रहेगा। यहाँ पर छोटा सा एक व्यूअर्स के लिए बता दूँ, नाज़रीन के लिए बता दूँ, जो लोग फ़ोनिंग अपॉइंटमेंट्स लेते हैं थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। क्या करते हैं, जैसे अपॉइंटमेंट ले लिया तो कहते हैं कि अभी बात करा दो, तो मुश्किल है। क्योंकि यहाँ पर जो डायरेक्ट क्लाइंट आते हैं उनसे भी बात करना है, उनसे भी बात करके आपसे बात होगी, थोड़ा वक्त देना है आपको। तो ये हिसाब से आप अपना हिसाब से प्लान बनाइएगा, डायरेक्ट आकर मिल सकते हैं। देखिए, आपकी ज़िंदगी का मामला है, आपकी ज़िंदगी को बदलना है। जो ज़िंदगी 45 साल 50 साल नहीं बदली, वो ज़िंदगी बदलेगी एक विजिट में, क्योंकि हमारा कैप्शन है 1 विजिट कैन चेंज योर लाइफ। तो हिसाब से प्लान कीजिए, ज़िंदगी में खुशहाल रहिएगा। शुक्रिया डॉक्टर साहब, बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, बहरहाल प्रोग्राम अब ख़त्म हुआ चाहता है। अब इस बात की गुंजाइश नहीं कि मज़ीद सवालात लिए जाएं या और जवाब दिए जाएं। बेहद शुक्रिया आपके कॉल्स का, आपकी हिम्मत अफजाई का। आज की बात ये कह दी जाए कि बिल्कुल औसत घराने भी, बिल्कुल कम आमदनी वाले लोग भी सोच सकते हैं जवाहरात के बारे में। यही ख्याल गलत रहा कि बहुत महंगे होंगे जवाहरात, हम नहीं पहन पाएंगे। आप मिलिएगा, डॉक्टर साहब से बात कीजिएगा, इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगियों में तग़य्युर ज़रूर आएगा। डॉक्टर साहब, आपका बेहद शुक्रिया, आपके मशवरों का बेहद शुक्रिया, आपकी नवाजिशों का बेहद शुक्रिया। इजाज़त चाहता है आपका मेज़बान, फिर इंशाअल्लाह किसी प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। फ़ी अमानिल्लाह।